सो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल नए ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लॉजिक गेट। सो लॉजिक गेट्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें, सो लॉजिक गेट्स इज अ डिजिटल सर्किट which we use in कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर में यूज करते हैं कैलकुलेटर, एंड मैनी डिजिटल वॉच ऑल्सो। लॉजिक गेट्स एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर जो है हम दो कंडीशंस देखते हैं, इनपुट और आउटपुट। Here is a 1, here is 0, here is 1, here is 0, here is 1, here is 0। तो लॉजिक गेट के अंदर जो कंडीशन होती है जिसको हम बाइनरी कहते हैं, कंप्यूटर्स भी जो है बाइनरी को है रीड करता है सर्किट के अंदर, दैट इज 0 एंड 1। हम ऐसा सर्किट डिज़ाइन करते हैं जिसके अंदर जो है सिस्टमेटिकली वे से जो है वर्किंग प्रिंसिपल्स जो है 0 और 1 पे जो है डिपेंड करते हैं। तो लॉजिक गेट्स के अंदर जो है बेसिक गेट्स होते हैं, कुछ जो है बेसिक गेट्स होते हैं, जैसे एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। अब इन गेट्स के अंदर हम ये देखेंगे कि हम उनको जो है इनपुट क्या देते हैं और वो आउटपुट में हमें क्या देते हैं। सो दैट वी विल डिस्कस अबाउट हियर। सो द एंड गेट की जो डिजिटल सिंबल होता है, लॉजिक गेट का जो सिंबल होता है, दैट इज y इज इक्वल टू a इंटू बी। एंड गेट का जो सिंबल होता है, इसमें जो लास्ट में जो D बना होता है उसी से उसका सिंबल जो है रिप्रेजेंट होता है, दैट इज D। दो इनपुट दी जाती है, आउटपुट में हमें एक A B एंड हियर जो वाइट जो है आउटपुट मिलता है। तो मान लीजिए अगर हम एंड गेट के सर्किट का जो है हमने सर्किट डिजाइन किया, इसी प्रकार हम जो है और गेट का सर्किट बनाते हैं। और गेट का डिजिटल सिंबल जो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। y is equal to a plus b here। बेसिक सिंबल्स हैं ये है बेसिक गेट्स के डिजिटल सिंबल्स, ठीक है। अच्छा, अब रह गया नॉट गेट। नॉट गेट के अंदर जो होता है इनपुट में हम एक देते हैं और हमें जो आउटपुट जो होता है वो भी हमें एक ही मिलता है। ये नॉट गेट का सिंबल है। अगर हम यहाँ पे इसको a देते हैं तो दैट इज भी y। सो y इज इक्वल टू a डैश। ये नॉट गेट का सिंबल हो गया। अब हम इसे बुलियन एक्सप्रेशन से जो है एक्सप्रेस करते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन जब हम इसे एक्सप्रेस करेंगे ट्रुथ टेबल के अंदर, तो इनकी जब हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं, मान लीजिए हमें एंड गेट की ट्रुथ टेबल बनानी है। सो हियर A, हियर B, हियर Y। मतलब ये दोनों जो है इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये y जो है आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहा है। सो 0 0 1 1 1 0 एंड 0 1। हम 0 और 1 से जो है ये चार ही कंडीशंस जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो है इनपुट में हम या तो 0 0 दें, या तो हम 1 दे और 1 दे, A पे भी 1 दे, B पे भी 1 दे, या तो हम A पे 1 दे या 0 पे B पे 0 दे, एंड या फिर हम A पे 0 दें
एंड बी पे 1 दे। तो कंडीशन इज डैट एंड गेट के अंदर जो है लॉजिकल जो होता है वो होता है y इज इक्वल टू a इंटू बी। तो अगर 0 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेट इज 0, 1 को 1 से करेंगे डेट इज 1, 1 को 0 से करेंगे डेट इज 0, 0 को 1 से करेंगे सो 0। तो ये ट्रुथ टेबल बन जाती है एंड गेट की। अगर हम इसी ट्रुथ टेबल को अगर हम और गेट की बनाते हैं तो और गेट में जो था y इज इक्वल टू ए प्लस बी, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो हमें पता है कि 0 प्लस 0 डेट इज 0, 1 प्लस 1 डेट इज 1, 1 प्लस 0 डेट इज 1 एंड 0 प्लस 1 डेट इज 1। सो ये जो है आपकी जो है ट्रुथ टेबल बन जाती है। बुलियन एक्सप्रेशन जो है और गेट का इस टाइप का होगा। अगर हम b को हटा दें नॉट गेट के अंदर जो है, अगर हमें जो है आउटपुट इनपुट के अंदर जो है 0 मिलता है तो आउटपुट के अंदर जो है इसका जो है इन्वर्स हो जाता है। 0 तो 1, 1 तो 0। तो ये जो बुलियन एक्सप्रेशन है ये नॉट गेट का है जो हम रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू a डैश। अब इसी का जो है सिमिलर जो है अपोजिट हो जाता है अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल गेट की। यूनिवर्सल गेट जो होते हैं जिनके थ्रू भी आप जो है ये गेट्स तक पहुंच सकते हैं, एंड गेट तक और गेट तक। तो अब हम देखेंगे यूनिवर्सल गेट्स। एंड का जो है अगर हम अपोजिट निकालेंगे तो डेट इज नैंड, और का जो है वो हो जाता है नॉर। ठीक है ना। अब हम बनाते हैं इसके जो है डिजिटल सिंबल ट्रुथ टेबल बाय बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है ना। तो एंड का जो है नैंड हो जाता है। तो एंड का सिंबल तो आपको पता ही है, डी बना के 2 इनपुट 1 आउटपुट। यहाँ पे एक पॉपअप लग जाता है, ये जो है एन को रिप्रेजेंट करता है वो ए बी, और ये जो है आउटपुट पे जो है इन्वर्स हो जाता है y इज इक्वल टू ए इंटू बी बार। अगर इसी प्रकार अगर और का सिंबल बनाया जाए तो डेट इज और सिंबल, यहाँ पॉपअप लग जाता है, ये नॉर बन जाता है ए बी एंड y इज इक्वल टू ए प्लस बी बार। तो ये जो है नॉर का सिंबल बन जाता है। अगर हम इसकी बुलियन एक्सप्रेशन से जो है अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो डेट इज ए बी वाई। सो आपको पता है ये दोनों जो है इनपुट रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट, डिजिटल सर्किट के अंदर, और आउटपुट में जो है ये y है। तो अगर हम नैंड गेट की बात करें तो 2 0 0 1 1 0 1 या 1 0। तो अगर हम नैंड गेट की बात करते हैं जहां पे y इज इक्वल टू a इंटू बी होता है, तो हम यहाँ पे 0 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आएगा। तो इनवर्स जब हो जाता है बार तो डेट इज 1 एंड 1 इज इंटू में 1 डेट इज 0 एंड 0 इंटू 1 डेट इज 1। इन्वर्स हो जाएगा ये, बस उसका बार लगने का मतलब इन्वर्स। तो 1 इंटू 0 डेट इज 0 डेट इज 1। तो जो है नैंड गेट की जो है ट्रुथ टेबल इस प्रकार बन जाती है। अगर हम ट्रुथ टेबल और गेट की बनाएं तो और गेट की भी कुछ ऐसी ही होगी। और गेट के अंदर जो होता है वो y इज इक्वल टू ए प्लस बी बार लग जाता है। तो 0 प्लस 0 डेट इज 0, तो इन्वर्स हो जाएगा उसके अंदर नॉर के अंदर, दैट इज 1। 1 प्लस 1 इज 1 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1 इज 0, 1 प्लस 0 इज 1 इज 0। तो ये जो है आपकी नॉर गेट की ट्रुथ टेबल आपको बुलियन एक्सप्रेशन के साथ जो है बन जाती है। अब एक्सॉर एंड एक्सनॉर, एक्सॉर एंड एक्सनॉर। एक्सॉर गेट जो होता है और गेट से मिलकर ही बना है, डेट इज एक्सॉर गेट का डिजिटल सिंबल है
एक्स नॉर गेट का और गेट बना के यहाँ पर जो है पॉपअप लगाया जाता है। सो दैट इज एक्स नॉर गेट। एक्सॉर गेट की जो है बुलियन एक्सप्रेशन होता है ए बी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये जो है ये इन्वर्स हो जाता है, बाहर आ जाएगा इसका। नॉर गेट के अंदर भी यही होता है, ए बी वाई इज इक्वल टू, या तो एक बी इन्वर्स होगा या ए इन्वर्स होगा। तो अगर हम एक्सॉर गेट की ट्रुथ टेबल की बात करें, एक्सॉर गेट की ट्रुथ टेबल ऐसी कुछ होती है, ए हियर, बी हियर, वाई हियर, 0 0 1 1 0 1 1 0। तो अगर जो है हम एक्सॉर गेट की बात करें जो कि जो है और गेट से मिलकर बना है, अगर हम यहाँ पर इसको और गेट्स को रिप्रेजेंट कर दें, और गेट को जो है यहाँ रिप्रेजेंट कर दे सिंबल, तो अगर हम 0 + 0 डेट इज 0, 1 + 1 1, 0 + 1 इज 1, 1 + 0 इज 1। अब इसका जो है हमें इन्वर्स करना है एक्सॉर के अंदर, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0। तो डेट इज द ट्रुथ टेबल ऑफ एक्सनॉर, एक्सॉर गेट, सॉरी एक्सॉर गेट की ये है ट्रुथ टेबल है। एक्सनॉर गेट की जो है ट्रुथ टेबल भी जो है इस प्रकार बनेगी। अब एक्सनॉर की जो है, अब जो है एक्सनॉर के अंदर जो होगा एक्सॉर गेट का जो है इन्वर्स हो जाएगा, 1 इज 0, 0 इज 1, 0 इज 1, 0 इज 1। तो ये जो है बुलियन एक्सप्रेशन बन जाती है एक्सनॉर गेट की, ठीक है ना। तो ये बुलियन एक्सप्रेशन बन गई सबकी। तो आज हमने पढ़ा लॉजिक गेट क्या होता है, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट। डिजिटल सर्किट्स के अंदर हम इस लॉजिक गेट का जो है यूज़ करते हैं इन कंप्यूटर, इन डिजिटल वॉचेस, एंड यू कैन से we will use this logical gate in calculator also, because calculator is also collect the two binaries which is 0 and 1, and computer is also working principle with this 0 and 1. So by this, thanks for watching my video. Please share, do like and share and comment on my channel. Thanks for watching.